हमारी मदर का ख़ानदान भी पूरा पाकिस्तान चला गया था, एक्सेप्ट फॉर माई मदर, जो who initially she had also gone to Pakistan, but she came back to marry my father. My name is Sohail Hashmi, and I look at myself, if I was to describe myself, I would describe myself as somebody who's an Indian, who's very deeply involved with what India is, and not with the kind of narrow patriotic flag waving definitions of Indianness that are being given. I don't see myself as one of those flag waving and जो सब बाकी सबके ऊपर देशद्रोही होने का बिल्ला लगाने को तैयार रहते हैं. But I see myself more as an Indian who cannot be anything else but an Indian, because the way I have grown up, जो मेरी वैल्यू सिस्टम है, जो चीज़ें हमने देखी हैं, जो पढ़ी हैं, वो सब हमको इस फैसिनेटिंग लैंड से, जिसमें इतनी फिनोमिनल डाइवर्सिटी है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, इतने तरीके का खाना है, इतना रिमार्केबल आर्किटेक्चर है, इतने ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स हैं, और ऐसी स्टनिंग लैंडस्केप है. तो ये सब का सब मिल के जो हिंदुस्तान बनता है, वो आई लुक एट दैट एज अ प्लेस टू विच आई बिलोंग. और प्रोफेशनली आई डोंट नो, because if I were to describe myself as what is my profession, I don't know. I have dabbled in a whole lot of things, लेकिन the things that engage me, that attract me, वो again heritage related हैं. जिस तरीके से हमने ग़ुलामी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी 200 साल, जिस तरह हम आज़ाद हुए, जो एक नया मुल्क बनाने का ख्वाब देखा, और उस ख्वाब के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ संघर्ष करना, और उस सपने को बचा के रखना जिस सपने ने इस मुल्क को वो बनाया जो है. तो मैं इस सब को देखता हूँ कि ये मेरा प्रोफेशन है. और जो मैं हेरिटेज वॉक्स करता हूँ, उसमें मैं इस तमाम डाइवर्सिटी को लाने की कोशिश करता हूँ. सो दैट इज़ हाउ आई सी माई सेल्फ. अब मुझे पता नहीं कि वेदर आई एम एबल टू कम्युनिकेट to you as to how I look at myself or how I explain myself, but that is how if I were to define myself, that is how I would do it. Now, beginning from my earliest memories, we were born in Kashmiri Gate. I was born in Kashmiri Gate, और मेरे भाई बहनों में सबसे छोटी बहन शबनम, वो अलीगढ़ में पैदा हुई थी. बाकी हम लोग दिल्ली में पैदा हुए थे, कश्मीरी गेट में. कश्मीरी गेट में अगर आप कश्मीरी गेट की साइड से शहर में दाखिल हों, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके लेफ़्ट के ऊपर रिट्स सिनेमा आएगा, और उसके ज़रा आगे बढ़ के राइट हैंड के ऊपर एक गली है जो निकलसन रोड कहलाती है, और वो सीधी आगे जाके मोरी गेट तक सीधी चली जाती है. उस निकलसन रोड के लेफ़्ट के ऊपर एक एरिया है जो सुल्तान सिंह एस्टेट कहलाता है, और उसमें सुल्तान सिंह वो एक बहुत रिच बिजनेसमैन थे दिल्ली के इन द 19th सेंचुरी और लेट 19th सेंचुरी, आई वुड थिंक. एग्जैक्ट ईयर मुझको नहीं पता है, लेकिन वो
वो पूरा का पूरा इलाका जो था वो सुल्तान सिंह की प्रॉपर्टी थी और इसलिए वो सुल्तान सिंह एस्टेट कहलाता है। उसी में एक घर में हम लोग पैदा हुए और बचपन के 4-5 साल हमारे वहाँ बीते। ये मैं 1950 में पैदा हुआ था, तो पार्टीशन के फ़ौरन बाद का जो टाइम है। और हमारे दादा की बिज़नेस थी फर्नीचर की, और वो पार्टीशन के बाद जो फसाद और मारा काटी वगैरह हो रही थी, उसमें उन्होंने पाकिस्तान जाने का फ़ैसला किया। वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन मेरे फादर नहीं गए। और मेरे फादर अपने परिवार के अकेले रह गए थे, इमीडिएट फैमिली के, हु स्टेट बैक। और हमारी मदर का ख़ानदान भी पूरा पाकिस्तान चला गया था, एक्सेप्ट फॉर माई मदर, जो who initially she had also gone to Pakistan, but she came back to marry my father. तो हमारे इमीडिएट फैमिली में हमारे चाचा, ताऊ, मामा, मामी, मौसा, मौसी कोई हमारे दिल्ली में नहीं थे। सिर्फ हमारा परिवार था, हमारे पेरेंट्स थे। और मेरी मदर के सेकंड कज़न्स वगैरह थे जो गोरखपुर में थे। और एक मेरी मदर की सिस्टर थी हु वाज मैरिड एंड शी वाज इन बॉम्बे, तो वो बॉम्बे में रहती थी। और मेरे फादर के सेकंड कज़न्स थे जो दिल्ली में थे। फर्स्ट कज़न्स भी थे, उनके ताया के बेटे, चाचा के ताया के की औलादें वो थी, पर हमारी इमीडिएट फैमिली कोई नहीं थी। और जो बिज़नेस हमारे दादा ने शुरू की थी वो पार्टीशन के फ़ौरन बाद कोलैप्स कर गई। फर्नीचर की बिज़नेस थी, फर्नीचर की बिज़नेस में कुछ अपनी, हर बिज़नेस के अपने अपने कुछ वो होते हैं कॉम्प्लिकेशंस, तो फर्नीचर की बिज़नेस के भी होते हैं। एक वर्कशॉप था बहुत बड़ा जहाँ पे कारीगर काम करते थे, फर्नीचर बनाते थे। और शोरूम था। उसके अलावा आप जिन लोगों को सामान फिनिश्ड गुड्स सप्लाई करते थे उनसे पैसा वसूलना होता है। आपने पेमेंट कर दी, दिल्ली गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला, ये जो कश्मीरी गेट का जो वो है जहाँ अब आजकल अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, यहाँ कश्मीरी गेट पॉलिटेक्निक था, उसका ज़्यादातर फर्नीचर हमारे फादर ने और ग्रैंडफादर ने बनाया था। तो इस तरह के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जिनको फर्नीचर सप्लाई करते थे उनसे पेमेंट लेनी होती थी। लकड़ी ख़रीदने के लिए लकड़ी की मंडी में जाना होता था, और लकड़ी ख़रीदने की सबसे बड़ी मंडी काठगोदाम था जो फुट हिल्स में है। तो एक आदमी ये कर नहीं सकता। आप शोरूम में बैठेंगे, काम देखेंगे कारीगर क्या काम कर रहे हैं, सामान की डिलीवरी देखेंगे, पेमेंट का इंतज़ाम करेंगे, या जाके लकड़ी ख़रीद के लाएंगे। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। और उसके अलावा सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये थी कि इन द इमीडिएट पोस्ट पार्टीशन डेज मुसलमानों को कोई काम नहीं देता था, तो ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, और जहाँ पेमेंट अटकी हुई थी वहाँ से पेमेंट नहीं हो रही थी। एंड इवेंचुअली द एंटायर बिजनेस कोलैप्स्ड। तो उस ज़माने में डॉक्टर जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। ही न्यू माई फादर वेरी वेल, तो ही आस्क्ड माई फादर कि तुम अलीगढ़ आ जाओ। तो 54 में 53 में शायद 52 में हमारे 52-53 में हमारे फादर अलीगढ़ चले गए। आते जाते रहते थे, लेकिन वो ही बेस्ड हिमसेल्फ इन अलीगढ़। 54 में हम सब लोग अलीगढ़ चले गए। तो उससे पहले मैं और मेरी बड़ी बहन हम एक नर्सरी स्कूल में जाते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंटल नर्सरी स्कूल था, वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन वहाँ शुरू हुआ था। तो हम एक फटफट में बैठ के वहाँ जाया करते थे और वहाँ से आते थे। और नानक था उसका ड्राइवर, उसका मालिक भी था, ड्राइवर भी था। और वो हमको ले जाता था स्कूल और वो हमको स्कूल से वापस लाया करता था। तो दैट इज़ माई फर्स्ट मेमोरी ऑफ गोइंग टू स्कूल। और छुट्टी के दिन
हमारे घर में एक और वो था हाउस होल्ड हेल्प नूर मोहम्मद, वो हमें घुमाने ले जाता था। तो मेरी एक बड़ी क्लियर मेमोरी है, निकलसन सिमिट्री के बाहर उसका निकलसन की एक बहुत बड़ी बहुत खूबसूरत मूर्ति थी, घोड़े पे बैठा हुआ, लुकिंग टुवर्ड्स कश्मीरी गेट। और जब वो कश्मीरी गेट के ऊपर अंग्रेज़ों ने हमला किया है सितंबर 1857 में, उस वक्त कश्मीरी गेट के ऊपर से किसी एक शार्प शूटर ने गोली चलाई और वो निकलसन को लगी, जिसके नतीजे के तौर में 2 दिन के बाद वो मर गया। तो इसलिए उसकी मूर्ति वहाँ लगाई गई थी। निकलसन की वो मूर्ति मुझे बिल्कुल क्लियरली याद है, और उसके नीचे एक छोटा सा फाउंटेन था। तो वो एक इमेज है जो मेरे दिमाग में, और मैं जब भी कश्मीरी गेट के बारे में सोचता हूँ, उस इलाके के बारे में सोचता हूँ, मेरे जहन में वो इमेज आती है। तो अब क्या किसी लेवल के ऊपर उसने मुझको इन्फ्लुएंस किया, उस इमेज ने, उस मेमोरी ने, मुझे याद नहीं, आई डोंट नो, लेकिन आई रिमेंबर दैट वेरी क्लियरली। उस वक्त मेरी उम्र क्या 3 साढ़े 3 साल रही होगी, मुमकिन है इससे कम हो या इतनी हो, क्योंकि 4 साल की उम्र में हम लोग अलीगढ़ चले गए थे। फिर 4 साल हम 10 साल हम लोग अलीगढ़ रहे, और 1964 में हम वापस आए। उस दौरान मेरी मदर ने अलीगढ़ में बचपन में वो पढ़ी थी, उन्होंने हाई स्कूल वहाँ से किया था। अलीगढ़ से उन्होंने प्राइवेटली अपीयर करके बीए किया, और हम लोगों के दिल्ली से अलीगढ़ जाने से पहले उन्होंने मॉन्टेसरी की ट्रेनिंग कर ली थी। बीए करने के बाद फिर उन्होंने यहाँ अप्लाई किया, और वो एक स्कूल में हेडमिस्ट्रेस लग गई थी, एनडीएमसी के स्कूल में 61 में। 64 में फिर हम सब लोग लौट के दिल्ली आए, और मेरा दाखिला हुआ, एक वो एनडीएमसी का स्कूल था लक्ष्मीबाई नगर में, मिडिल स्कूल। तो वहाँ से मैंने 7वीं का हाफ ईयरली एग्ज़ाम अलीगढ़ से दे के आए थे। हाफ ईयरली के बाद हमने यहाँ ज्वाइन किया। तो और यहाँ पहली बार हमने, और संस्कृत कंपलसरी थी, तो रट्टे लगा लगा के संस्कृत फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और ये सबका सब हमने याद किया। और तो 7वीं और 8वीं का एग्ज़ाम यहाँ से पास किया। फिर एक स्कूल था सेकेंडरी टेक्निकल स्कूल ओखला में। तो दिल्ली में 3 सेकेंडरी टेक्निकल स्कूल थे और 3 पॉलीटेक्निक थे। ओखला में जीवी पंत पॉलीटेक्निक था, और उसके साथ सेकेंडरी टेक्निकल स्कूल ओखला था। कश्मीरी गेट पॉलीटेक्निक था, और उसके साथ सेकेंडरी टेक्निकल स्कूल कश्मीरी गेट था, और एक खानपुर में था टेक्निकल स्कूल, और शायद उसके साथ पॉलीटेक्निक भी था। इस टेक्निकल स्कूल की एडवांटेज हमको ये बताई गई थी कि अगर यहाँ से आपने एग्ज़ाम पास कर लिया तो पॉलीटेक्निक में आपका दाखला गारंटीड है, क्योंकि जो कुछ पॉलीटेक्निक में सिखाया जाएगा उसमें से आधी चीज़ें आप यहाँ से सीख के जाएंगे, तो यू विल हैव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, और उसके बाद आप वहाँ से इंजीनियर होकर निकलेंगे। तो हमें कोई इंटरेस्ट वगैरह था नहीं, लेकिन हमसे हमारे फादर ने कहा कि तुम ये पढ़ लो, अच्छा रहेगा। हम वहाँ चले गए। वहाँ जाके ये पता चला 1 साल के बाद, जब हम 9th का फाइनल एग्ज़ाम दे रहे थे, तो ये पता चला कि अगर हमने 11th का एग्ज़ाम कर लिया और उसके बाद अगर हमें दाखला पॉलीटेक्निक में नहीं मिला, तो हमको डिग्री मैट्रिक की मिलेगी। 9th 10th 11th 3 साल हम पढ़ेंगे, डिग्री हमको मैट्रिक की मिलेगी, हायर सेकेंडरी की नहीं मिलेगी। और ये इसके बावजूद था कि हम जितने बच्चे सेकेंडरी टेक्निकल स्कूल में पढ़ रहे थे उससे ज़्यादा हम पढ़ते थे। हमको ज्योग्राफी, सिविक्स, वो जो समाज ज्ञान होता है वो, इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इंग्लिश, हिंदी। ये 5 सब्जेक्ट तो हमको आर्ट्स के पढ़ाए जाते थे। उसके अलावा मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा। उसके अलावा लैब का सारा काम। इन सब, एज इफ दिस वाज नॉट इनफ, हमको इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, लेथ ऑपरेशन, फाउंड्री वर्क, कारपेंट्री। तो 4 घंटे हर दिन हम वर्कशॉप में काम करते थे और 4 घंटे क्लासें होती थी। और उसके बाद हमको मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिलने वाला था। तो 9th क्लास तक के ख़त्म होते होते हमको पता चला। 10th क्लास में जाते हम लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया कि हमें हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट चाहिए। तो कौन मानता था? तीनों स्कूलों ने हड़ताल कर दी और पूरे 10th के साल में हम ये करते रहे, हड़ताल आंदोलन। और यहाँ से अपने कॉलेज से निकलते थे, स्कूल से, ओखला के बस स्टैंड के ऊपर हम, ओखला पे एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ से हम ट्रेन में बैठ जाते थे और उस ट्रेन से हम वहाँ उतरा करते थे कौड़िया पुल, और वहाँ से फिर कश्मीरी गेट जाते थे और कश्मीरी गेट के पॉलिटेक्निक पे इकट्ठे होकर वहाँ हम डेमोन्स्ट्रेशन करते थे। तो उसका नतीजा जो होना था वो हुआ। हम फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, सॉलिड ज्योमेट्री, चारों में फेल हो गए। और उसके बाद ये फैसला कर लिया कि नहीं, ये नहीं पढ़ेंगे हम, बहुत हो गया। तब फिर मैंने स्कूल छोड़ा और एक और स्कूल में 10th में दाखिला लिया, जहाँ मैंने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। वहाँ से 1969 में 11वीं हमने पास की।